हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। यह टॉपिक बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का है। आपने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पहले तो फिजिक्स में पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, जैसे कि क्लास 11th में भी आपने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड किससे है? थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी मतलब जो हीटिंग होती है उससे। तो थर्मोडायनेमिक्स बना किससे है? थर्मल प्लस डायनेमिक्स। थर्मल मतलब उष्मा, उष्मा और डायनेमिक्स मतलब गति। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं उष्मा गतिकी। नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें उष्मा की गति के बारे में पढ़ेंगे। उष्मा की गति मतलब हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स कहते किसे हैं। आखिर है क्या थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक प्रकार का ब्रांच है। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार का ब्रांच है, जैसे साइंस में कई ब्रांच होते हैं, मैकेनिक्स का, ज्योमेट्री का और क्वांटम मैकेनिक्स का। ऐसे ही यह भी एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म एनर्जी। मतलब थर्मल एनर्जी का दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इस थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में हम इसको पढ़ते हैं। और सिर्फ थर्मल एनर्जी का ही अदर फॉर्म की एनर्जी के फॉर्म में नहीं ट्रांसफर होता है, बल्कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का भी थर्मल एनर्जी में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये भी हम थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऑल लॉज इन थर्मोडायनेमिक्स आर एम्पिरिकल लॉ। इसका क्या मतलब है? मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी लॉ हम पढ़ते हैं वो सभी एक्सपेरिमेंट के करके उन सबका जो रिजल्ट आया है वो प्रूफ किया गया है। तो मतलब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं प्रूफ कर सकते हैं। ये सभी एक्सपेरिमेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं। एक्सपेरिमेंट करके क्या उसका रिजल्ट है, तब जाके इसका लॉ बना है। इसको हम अपने ही तरफ से कुछ भी करके मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है? दीज लॉज आर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में हमें थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरी बात है, ईच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव अस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। मतलब जितने भी लॉ हैं सभी हमें एक नए नए कॉन्सेप्ट देते रहते हैं। जैसे कि हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है, एंट्रोपी क्या है, चेंज इन एंट्रोपी क्या है। तो जो भी लॉ हैं सभी किसी न किसी चीज़ के बारे में, किसी न किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं। और आप जानते हैं ये सभी एक्सपेरिमेंट के द्वारा लॉ आए हैं। तो जब आप इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। तो इसमें हमें जानना है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। सिस्टम मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं निकाय, परिवेश, ये सभी शब्द आपने सुने होंगे। तो निकाय क्या है? जैसे एक यूनिवर्स होता है, तो यूनिवर्स के बीच में हम किसी भी चीज़ का यदि अध्ययन करते हैं, जैसे किसी सन का अध्ययन कर रहे हैं, सन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्लैनेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जिस पर्टिकुलर पार्ट का हम स्टडी करते हैं उसे ही सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि पूरा एक यूनिवर्स है और उसके बीच में सभी ग्रह हैं, सूर्य हैं। तो यूनिवर्स के बीच में यदि हम किसी एक चीज़ के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसे ही सिस्टम कहते हैं। जैसे हम कहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा एक सिस्टम होगा कि हम बुक में पढ़ रहे हैं कि किताब में पढ़ रहे हैं, तो हम जिस चीज़ पे हम पढ़ रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है। और बाकी जो चारों तरफ अदर थिंग होती हैं वो सभी, उन सबको सराउंडिंग बोलते हैं। सराउंडिंग मतलब परिवेश। तो सिस्टम के अलावा जितने भी हमारे चारों तरफ की चीज़ें होती हैं वो सराउंडिंग होती हैं, और जिस पर्टिकुलर थिंग पर हम स्टडी करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो इट इज़ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जिस पार्ट का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे ही हम सिस्टम बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कई पार्ट होते हैं। उसी तरह से ये तो हमने सिस्टम के बारे में जाना, वैसे ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी होता है। अब ये क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? इसमें जो है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब के बारे में एक रिलेशन हमें जानना है और उसी को हमें फाइंड आउट करना है। उनके बीच एक रिलेशन जो हमें फाइंड आउट करने पर जो प्राप्त होगा उसका अध्ययन जब हम करेंगे तो वही एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इसके भी कई टाइप्स हैं, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम जब चाय पीते हैं तो जो कप में जैसे हमने चाय लिया है, तो यदि वो ओपन है, मतलब उसको हमने ढका नहीं है, तो उसमें चाय है। तो चाय अगर ऐसे ही है तो उसमें आप अलग से कुछ मैटर और भी डाल सकते हैं अगर खुला हुआ है, और उसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर। अगर चाय आप ऐसे ही रख देंगे तो चाय हमारी ठंडी हो जाएगी। अगर आप चाय को खुला ही रख देंगे तो चाय ठंडा हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि उसमें हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे गर्म चाय रखी तो वो ठंडा हो गया, इसका मतलब उसमें जो उष्मा है वह बाहर निकल रही है, और आप उसमें अदर मैटर भी डाल सकते हैं। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ट्रांसफर बोथ मैटर एंड एनर्जी, मतलब उसमें मैटर का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। दूसरा सिस्टम है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या है? अब जैसे आप उस चाय की केतली को, उसमें जो चाय है उसको आप ढक देते हैं, किसी प्लेट से या किसी भी चीज़ से आप ढक देते हैं, तो चाय में हम कुछ अदर थिंग तो डाल नहीं सकते हैं। पर अगर आप ऐसे ही चाय रख देंगे, गर्म चाय को रख देंगे, तो आप बाद में जब देखेंगे तो आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। तो इससे ये पता चल रहा है कि प्लेट से ढकने के बाद भी आप अदर मैटर तो उसमें नहीं डाल सकते हैं, पर उसमें थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है।
तो इसमें क्या होता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है। अब उसी चाय को यदि आप, जो हमारा एक मेटल का वो आता है, थर्मस आता है, जिसमें कि कोई भी वस्तु अगर आप गर्म करके रखते हैं तो वो गर्म ही रहेगी, ठंडी करके रखते हैं तो वो ठंडी ही रहेगी। तो जब आप उसमें चाय को रखेंगे और आप उसको बंद कर देंगे पूरी तरह से, इस तरह से ना आप उसमें कोई मैटर डाल सकते हैं, और आप जब कुछ देर बाद उसे खोलेंगे, यदि गर्म चाय है तो आपको वो गर्म ही मिलेगी, और ठंडी चाय है तो आपको ठंडी ही मिलेगी। तो इससे पता चल रहा है कि उस सिस्टम में, जिस सिस्टम में आपने चाय को रखा है, जिस थर्मस में आपने चाय को रखा है, उसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही आप अदर मैटर डाल सकते हैं उसमें। तो वो जो सिस्टम है वह एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम है उस पर्टिकुलर चाय के लिए। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं नाइदर ट्रांसफर मैटर नॉर एनर्जी, मतलब यहाँ पर ना तो मैटर का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो और एक बात है, जो उस चाय की, जैसे वो जो थर्मस है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, जैसे जो हमने आपको बताया कि एक सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग होता है, तो जिस पर्टिकुलर थिंग का हम स्टडी कर रहे हैं उसे सिस्टम बोलते हैं, और जो चारों तरफ की चीज़ें हैं वो सराउंडिंग है। और उन दोनों को जो अलग करने वाली बाउंड्री है, मतलब जो दोनों को अलग करती है, उसे हम बाउंड्री बोलते हैं। उसी तरह से जो उस थर्मस के चारों तरफ जो बाउंड्री लगी होती है, जिसकी वजह से ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो पा रहा है और ना ही मैटर उसमें आप कुछ डाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डायबेटिक बाउंड्री। उस मतलब बाउंड्री को आप डायबेटिक बाउंड्री बोलते हैं, जिससे कि ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है। उसी तरह से ईच सिस्टम हैव सम प्रॉपर्टीज़, ये जो सिस्टम है वो कुछ उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मतलब जो कि आकृति पर या फिर क्वांटिटी पर वो डिपेंड नहीं करता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो मैटर की क्वांटिटी पर और उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप एग्जांपल लें, यदि आप कोई ग्लास में पानी रख रहे हैं और उस पानी का अगर आप अपने रूम में हैं तो वही टेम्परेचर रहेगा, आप बाहर ले जाएंगे तब भी वही टेम्परेचर रहेगा। और अगर उस पानी में और भी पानी आप डाल दें या कोई अदर थिंग आप उसमें डाल रहे हैं तो फिर उसका टेम्परेचर आप देखेंगे, आप अपने रूम में जाइए तब भी वही टेम्परेचर रहेगा, बाहर जाएंगे तो भी वही टेम्परेचर रहेगा। इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती प्रॉपर्टी, वही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे डेंसिटी भी आप देख लीजिए, अगर आप अपने रूम में हैं, उसमें अदर पानी डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी उतनी ही रहेगी, अगर बाहर ले जाएंगे तो भी उसकी डेंसिटी उतनी ही रहेगी। और वैसे ही टेम्परेचर है, प्रेशर है। और दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये क्या होता है, इसमें अगर आप जैसे कोई मटेरियल आपका है, जैसे वाटर है या कुछ और भी चीज़ है, उसमें अगर आप और भी पानी मिला रहे हैं तो उसका मास जो है, अगर जैसे 5 kg है, 5 लीटर वाटर है, अगर 2 लीटर और डाल रहे हैं तो वो मास बढ़ जाएगा उसका। तो जो प्रॉपर्टी मतलब आपकी घटती है या बढ़ती है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती हैं। तो इस तरह से मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया। वॉल्यूम भी देख लीजिए, जैसे आपका इतना बड़ा वॉल्यूम है, अगर आप कुछ उसमें और इसको कट कर दे रहे हैं तो वो छोटा हो जाएगा, इक्वल तो होगा नहीं। अगर कुछ उसमें बढ़ा रहे हैं तो वो और भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपका वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है, वो चेंज होता रहता है। और उसी जगह पे अगर डेंसिटी देखेंगे तो वो चेंज नहीं होता है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थर्मोडायनेमिक्स आखिर क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।